अब अमेरिका में ट्रक चलाने के लिए इंग्लिश जरूरी है। अगर आप ऑफिसर का सवाल नहीं समझ पाए या फिर बोर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत हुई तो आपका ट्रक रोड से हटा दिया जाएगा और आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है बल्कि नया सरकारी नियम लागू हो चुका है। हजारों ट्रक ड्राइवर्स अब इंग्लिश सीखने में लगे हैं क्योंकि अब बिना इंग्लिश के ट्रक उनका नहीं चलने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरे नियम के बारे में बताएंगे, डिटेल में सारी चीजें समझाएंगे और बताएंगे कि अंग्रेजी अब ट्रक ड्राइवर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि अमेरिका में पहले भी ये नियम था कि अगर आप कमर्शियल ट्रक चलाते हैं या फिर बस चलाते हैं, यानी कि भारी गाड़ी चलाते हैं, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मतलब ये है कि आप रोड के साइन को पढ़ सके, ऑफिसर की बात को समझ सके, कोई इमरजेंसी हो तो समझदारी से रिस्पॉन्ड कर पाए। लेकिन अब जो नया बदलाव हुआ है ना इस नियम में, वो ये है कि सरकार ने अब इसे और ज़्यादा सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। 2025 के अप्रैल में ट्रंप सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर का नाम था कॉमन सेंस रूल्स ऑफ द रोड फॉर अमेरिकाज ट्रक ड्राइवर्स। अब ऑफिसर को सीधी ताकत मिल गई है कि अगर उन्हें ये लगता है कि कोई ट्रक ड्राइवर इंग्लिश नहीं जानता है तो वो ऑफिसर ड्राइवर को कह सकते हैं कि आपको रोड से अपना ट्रक हटाना है, यानी कि आपका जो ट्रक है वो अब आउट ऑफ सर्विस हो गया है। अब देखिए, इस नए सिस्टम के तहत क्या क्या ज़रूरी है एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कंपलसरी है कि ड्राइवर को जो ट्रक चला रहा है उसे रोड साइंस पढ़ने आनी चाहिए। यानी कि अगर ये लिखा है कि लो क्लियरेंस अहेड या फिर कॉशन लिखा है तो ड्राइवर को बिना मदद के समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर से बातचीत करनी आनी चाहिए, यानी अगर पुलिस या फिर इंश्योरेंस ऑफिसर कुछ पूछता है तो ड्राइवर में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्स दे पाए। इसके अलावा कोई ऐप नहीं चलेगा, कोई कार्ड नहीं चलेगा या फिर कोई ट्रांसलेटर अब नहीं चलने वाला है। अब देखिए, मोबाइल से ट्रांसलेट करके दिखाना नहीं चलने वाला है। इसके अलावा किसी और को फ़ोन लगाकर उनसे जानकारी हासिल करना, उनसे मदद लेना भी अब नहीं चलेगा। यानी कि अब आपको अंग्रेज़ी खुद समझ में आनी चाहिए। ऑफिसर जो आपसे पूछ रहा है उसके लिए आप किसी और की मदद नहीं ले सकते। आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑफिसर का जो क्वेश्चन है उसको समझ सकें और उसका रिस्पॉन्स दे सकें। अब ज़रा सोचिए, ज़्यादातर जो ट्रक ड्राइवर है ना वो इमिग्रेंट होते हैं। कोई मैक्सिको से आया है तो कोई पंजाब से तो कोई अल्बानिया से। इनमें से बहुत सारे लोग अंग्रेजी में थोड़े कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर काम करना तो आसान है, ट्रक चलाना तो आता ही है, लेकिन स्कूल कॉलेज की इंग्लिश अब कहाँ से लाए। अब उनको ये डर है कि कहीं उनके एक्सेंट की वजह से, उनकी लैंग्वेज की वजह से या फिर थोड़ा कम समझ आने की वजह से उन्हें बेवजह आउट ऑफ सर्विस न कर दिया जाए। सिख ड्राइवर्स की बड़ी तादाद है अमेरिका में। उनके हक में सिख कोलिशन नाम की जो संस्था है उसने सरकार से कहा है कि अगर कोई ड्राइवर फेल भी हो जाए तो उसके पास वापसी का रास्ता होना चाहिए, यानी वो दोबारा इंग्लिश सीखे और फिर से काम पर आ सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन भाई, जो मेहनती होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो तैयारी करते हैं। अब जो ट्रक यूनियन है और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ESL यानी कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इसकी क्लासेस शुरू कर दी हैं। टेक्सास के शहर में तो लोकल पुलिस, ट्रकिंग एसोसिएशन और स्कूल मिलकर फ्री इंग्लिश कोर्स चला रहे हैं। लोग ट्रक पार्किंग में बैठे बैठे यूट्यूब से इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ मोबाइल ऐप्स के जरिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ स्क्रिप्ट रट रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग ऑफिसर, माय नेम इज राजवीर सिंह, आई एम डिलीवरिंग दिस कार्गो टू शिकागो। यानी कुछ ऐसी लाइन्स हैं, कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो वो एडवांस में ही लर्न कर रहे हैं। मतलब अब ट्रकिंग के लिए भी आपको अच्छी खासी अंग्रेजी बोलनी और समझनी आनी ही चाहिए। अब देखिए, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि ये नियम नया तो नहीं है। CDL यानी कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले भी अंग्रेजी उतनी ही ज़रूरी थी, पर अब जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि इंस्पेक्टर की मर्जी पर सारी चीज़ें अब टिकी होंगी। मतलब अगर ऑफिसर को आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं लगती है, अगर आपका एक्सेंट भारी लगता है या फिर आप सवाल का जो रिस्पॉन्स है वो ठीक से अगर नहीं दे पाते हैं तो आप सीधे सीधे आउट ऑफ सर्विस हो सकते हैं। इससे क्या है, जो रेशियल प्रोफाइलिंग है या फिर जो बायस्ड एक्शन है उसके भी चांसेस बढ़ सकते हैं।
अब देखिए रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस नए नियम के, इस सख्त नियम के पक्ष में हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार के इस नियम के खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि ये सीधे सीधे जो इमिग्रेंट लोग हैं उनको परेशान करने का, डराने का जरिया है। तो आप क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT, टेक केयर।